हम श्री लक्ष्मी का विनाश चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, नाश चाहते हैं, नाश चाहते हैं, नाश चाहते हैं। देवराज, मुझे लगता है हमें श्री लक्ष्मी को ज्ञात कराना चाहिए उनकी सीमा रेखा के बारे में। विनाश की क्या आवश्यकता है? सीमा लांघना ही तो श्री लक्ष्मी का लक्ष्य है देवी। क्या वो अपनी महानता सीमा रेखा के अंदर रह के प्रमाणित कर पाएंगी? भावुक होकर कोई भी निर्णय मत लेना देवी। श्री लक्ष्मी के विनाश के बिना देवगण सुरक्षित नहीं है। इस समय श्री लक्ष्मी को रोकने का और क्या उपाय है बताइए। कोई उपाय नहीं है देवराज। श्री लक्ष्मी की हत्या ही एकमात्र उपाय है। नहीं तो वो अपनी बुद्धि से, माया से दूसरों की शक्ति का विनाश करेंगी। मैं इस बात के लिए देवी अलक्ष्मी से सहमत हूं। देवगुरु, आप बताइए, क्या आप भी यही चाहते हैं? हे जगत पिता, देवी अलक्ष्मी की ये बात बिल्कुल सही है। सभी देवता आपकी संतान हैं। अकेले श्री लक्ष्मी ही कैसे हर शक्ति का प्रयोग कर सकती है? नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। देवगण का यह आरोप जिनके विरुद्ध है वो यहां उपस्थित नहीं है। माता श्री लक्ष्मी को अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं देंगे आप? क्या बिना विचार के ही उनका दंड निर्धारित होगा? देवर्षि ने सत्य कहा है। हमें विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्री लक्ष्मी का भी आवाहन करिए हे प्रजापति। श्री लक्ष्मी के यहाँ आने का अर्थ है देवगण की पराजय। वो प्रजापति ब्रह्मा की प्रिया है। महेश्वर सदैव उनके साथ हैं। उनके आंगन में जो पुष्प है उससे यही प्रमाणित होता है कि स्वयं नारायण उनकी तरफ आकर्षित हैं। जगत पालक के प्रति ये कैसा मंतव्य है देवी? क्यों देवऋषि? प्रजापति ब्रह्मा और महेश्वर के विषय में जब पक्षपात की बात कही तब आपने एक बार भी विरोध नहीं किया। तो क्या आप नारायण को इनसे ऊपर रखते हैं? नारायण नारायण। पिताश्री, आप कृपया कर इस तरफ आइए। मुझे एकांत में कुछ बात करनी है। पिताश्री, देवी अलक्ष्मी की कालिमा त्रिशक्ति के बीच भी मतभेद पैदा कर सकती है। मैं नारायण और महेश्वर के पास जाता हूं। आप शीघ्र माता श्री लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। हम देवताओं की शत्रु रूपी श्री लक्ष्मी का निधन ही मैं श्रेष्ठ समझता हूं। राजा के रूप में यही मेरा निर्णय है। देवराज, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। समस्त देवता ही मेरे लिए एक हैं। श्री लक्ष्मी ने अगर अपनी शक्ति से आप सब की शक्ति को हरण किया है, फिर आप सब उसकी शक्ति हरण कीजिए, किंतु उसके विनाश की चिंता नहीं। ये सही नहीं है। मैं देवी श्री लक्ष्मी का इस सभा में आवाहन करता हूं।
पिताश्री, मुझे किस कारण स्मरण किया आपने? नारायण नारायण, जय हो प्रभु की। कल्याण हो। देवर्षि, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। ब्रह्मलोक का समाचार लाए हो ना? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आपको तो पता होगा माता श्री लक्ष्मी के विषय में। वो अभी भयानक विपत्ति में हैं। तो आप अभी तक ब्रह्मलोक में क्यों नहीं गए प्रभु? ये देवी का युद्ध है। मैं जानता हूं कठिन समय है, किंतु फिर भी श्री लक्ष्मी की महिमा बनी रहेगी। अगर इस समय मैं उनका पक्ष लेकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हो जाऊं, तो देवगण उनके महिमा की सही उपलब्धि नहीं समझ पाएंगे। वो सोचेंगे मैंने उनकी महिमा में वृद्धि की है। माता की विपत्ति जान के भी आप उनके पास नहीं जाएंगे प्रभु? नारद, वो श्रेष्ठ देवी हैं। स्वर्गलोक को उन्हें ही सुंदर बनाना होगा। विपदा के समय वो किस प्रकार का आचरण करती हैं, वो भी तो देवगण देखेंगे। ये विपत्ति श्री लक्ष्मी के महिमा की भविष्य में और वृद्धि करेगी। इस विषय में मैं निश्चिंत हूं। किंतु मुझे बहुत भय लग रहा है प्रभु। देवगण लक्ष्मी की बातें मानकर निश्चय ही श्री लक्ष्मी को आज नष्ट करने की कोशिश करेंगे। श्री लक्ष्मी, तुमसे देवगण अप्रसन्न हैं। तुमने अपनी शक्ति से देवताओं का अधिकार हरण किया है। इसका क्या उत्तर दोगी? बोलो। परमपिता, आपने जो भूमि मुझे दान की है, मैंने तो उसी भूमि से सुंदरता सृष्टि का आरंभ किया है। किसी का अधिकार क्यों हरण करूंगी मैं? अधिकार हरण करना महापाप है। परमपिता, क्यों ऐसा दुष्ट कार्य करूंगी मैं? पिताश्री, इस